लेकिन आजकल देखने को मिलता है कि पड़ोसी ने ले लिया है तो हम भी लेके आए, लेकिन पड़ोसी क्या कर रहा है वो तुमको नहीं पता। पड़ोसी ने लिया है तो लेंगे हम भी। कई कई घरों में देखते हैं मिश्री का भोग लगा दिया, सुबह से शाम तक चींटियां चढ़ रही हैं, लाखों हजारों चींटा खाए जा रहे हैं, फिर कोई मतलब नहीं है। कई कई घर ऐसे हैं जिनमें 15-15 दिन स्नान भी नहीं कराते हैं। आज या ना जी गोपाल जी रखना कोई साज बात नहीं है प्यारे। भगवान को आप भगवान की तस्वीर को लगा सकते हो, खूब लगाइए। चाहे भोले बाबा की तस्वीर लगाओ, चाहे राधा कृष्ण की लगाओ, राम सीता की, किसी देवी देवता की आप तस्वीर लगा सकते हो। लेकिन अगर आप किसी की प्रतिमा घर में रखते हो तो ये आपकी पूजा का नियम चलने वाला नहीं है। प्रतिमा विग्रह है, उनका स्वरूप है साक्षात। तस्वीर जो एक चित्र में मड़ी हुई लगी है या फोटो में, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप प्रतिमा घर में रखते हो तो आपको अपने जीवन को साधना पड़ेगा, अपने जीवन को साधना पड़ेगा। फिर वो नहीं जो आप खाओगे वो भगवान का भोग लगेगा, फिर ये नहीं चलेगा। फिर जो भगवान खाएंगे वो आपको खाना पड़ेगा। तो आपकी भक्ति ठीक है, अन्यथा आप ला करके रख लो घर में। कई गोपाल जी तो मैंने ऐसे घरों में भी देखे, क्योंकि हम तो तुम्हें पता है आए दिन कथा में जाएंगे तो घर घर में रुकते ही देखने को मिलता है। बरसों से गुजर गई हैं, ठाकुर जी एक टांग से बैठे ही हैं, कभी आराम सोने को कोई मैया लेके तो बहुत जल्दी आ जाए। पर तुम भगवान की अगर सुबह की सेवा में थोड़ी कमी कर दोगी तो चलेगा। अगर तुमने शाम को शयन नहीं कराया है तो तुम्हारी पूजा की अर्थ की जगह पे अनर्थ मिलेगा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, शास्त्रों ने कहा है ये बात। अगर तुमने भगवान को जो प्रतिमा है, चित्र की बात नहीं कर रहे हैं, अगर विग्रह किसी देवी देवता का तुम्हारे पास है और उसकी पूजा में सुबह की में कमी कर सकते हो, अगर शाम को तुमने ला करके उनको शयन नहीं कराया तो अर्थ नहीं। अर्थ का मतलब होता है धन, अर्थ का मतलब होता है धन। फिर धन नहीं, अनर्थ हो जाएगा, जो है घर में वो भी सब चला जाएगा। बोलो राधे राधे। इसलिए मैं ये बात मैंने इसलिए बताई, कई लोग पूछने भी गए कि 15 दिन से ठाकुर जी बैठे रहते, स्नान ही नहीं कराते। भैया बिल्कुल रखने की कोई फैशन नहीं है ये। तुम अपने बच्चे को बताओ 1 घंटा दूर रख सकते हो? बोलो हाँ जी या ना जी। आप तुम अगर भोले बाबा को इत्यादि मूर्ति को रखते हो तो थोड़ा सा चल भी सकता है प्रतिमा को, लेकिन गोपाल जी जो हैं इनकी पूजा बहुत कठिन है। गोपाल जी का जो स्वरूप है वो बाल स्वरूप है, लड्डू गोपाल। इनका स्वरूप इतना छोटा कोमल है कि भगवान ने जब लीलाएं की थी ना तो व्रजवासियों को, मैया यशोदा को वही रूप पसंद आया। मेरे छोटे से कन्हैया ने माखन चुराया ब्रज में, अनेक लीलाएं की, कालिया नाग को नाथा, क्षीर हरण किया, गोवर्धन पूजा की। तो उस विग्रह, उस स्वरूप को देखने के लिए हर व्रजवासी के घर में कृष्ण भगवान की वो प्रतिमा मिलेगी। लेकिन वो लोग जब मंदिर जाते हैं तो साथ लेके जाते हैं, जब कथा में जाते हैं तो साथ लेके जाते हैं, कहीं किसी यजमान के यहाँ जाते हैं तो साथ लेके जाते हैं। तो लोगों ने उसको देख देख करके एक फैशन समझ लिया। हाँ जी या ना जी, लेकिन ये फैशन नहीं है। ब्रजवासियों को तो कृष्ण मात्रैक जीवनम, उनका तो एक जीवन ही कृष्ण है। और तुमने एक फैशन के तौर पे लाके रख लिया, चिनौरी 4 चढ़ा दी, सुबह 4 शाम, बाकी बाद कोई मतलब ही नहीं है। और अभी बता दिया लहसुन प्याज का प्रयोग सबके घर में हो रहा है। जहां भगवान की प्रतिमा वास करती है वहां लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं होना। और तो दूर की बात है, और जो मैं अपने पवित्र इस व्यासपीठ से नहीं बोल सकती हूँ, मांस मदिरा इत्यादि की तो बहुत दूर की बात है। लहसुन प्याज का भी उनको प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसके घर में भगवान की प्रतिमा हो। है नियम आपका? नहीं है ना, तो गोपाल जी रखने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान नहीं कहते तुम मेरी प्रतिमा को रखो, तुम तस्वीर की पूजा करो, तुम फोटो की पूजा करो, तुम मंदिर में जाके पूजा करो, लेकिन तुम वो भोग नहीं लगा रही हो जो भगवान खाना चाह रहे हैं, तुम वो भोग लगा रही हो जो तुमको पसंद।